नमस्कार, आप देख रहे हैं DMMPCG न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आखिर किसान किसको सुनाए अपना दुखड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले के आशा तहसील में किसान उतरे सड़कों पर। सोयाबीन की फसल खराब होने पर तहसील कार्यालय देने आ रहे थे आवेदन। बीच में ही पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक पैदल आ रहे किसानों को रोका। भाजपा के राज में किसानों की फजीहत हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला किसान जब सरकार की योजनाओं के नाम पर लूटपिट जाए और शासन प्रशासन मौन साधे रहे तो आखिर किसान अब अपनी व्यथा किससे कहे। ये समस्या आज प्रमुख रूप से दिखाई दे रही है। सैकड़ों किसानों का बड़ा समूह आज अपनी ज्वलंत परेशानी को लेकर खाचौस से आष्टा की ओर पैदल यात्रा लेकर निकले, किंतु स्थानीय प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ पीड़ित किसानों को खामखेड़ा में ही रोक लिया और ज्ञापन देकर जल्द ही समस्या को हल कराने का आश्वासन देकर लौटा दिया। आपको बता दें कि वर्ष 2019-20 में किसानों की फसल नुकसानी को लेकर सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों ने बीमे की प्रीमियम राशि अपने बैंक खातों से या नकदी बैंकों को जमा कराई थी, किंतु आज दिन तक किसी भी प्रकार से किसानों को बीमा राशि नहीं मिली है। जबकि 2020 में मुख्यमंत्री ने सीहोर जिले को आपदा प्रभावित भी घोषित कर दिया था, किंतु फिर भी आज किसान परेशान है। इस वर्ष भी सोयाबीन फसल में इल्लियां कहर बरपा रही हैं। कीट फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके बारे में कृषि विभाग को पूरी जानकारी है, पर आज दिनांक तक कोई अधिकारी कर्मचारी हमारी फसलों को देखने नहीं आया। इतना ही नहीं, बाजार में खुलेआम नकली कीटनाशक दवाइयां बेखौफ होकर लोग बेच रहे हैं। बीमा कंपनियों और बैंकों की लापरवाही और मिलीभगत से जिस तरह से हजारों किसान बेबस होकर लाखों रुपया प्रीमियम राशि के रूप में बैंक को दे चुके हैं और 2 वर्ष बीत जाने पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो आज मजबूरीवश सैकड़ों गांवों के सैकड़ों किसान स्वराज संघ के नेतृत्व में अपनी व्यथा लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने और तहसील कार्यालय का घेराव करने के लिए आष्टा की तरफ पैदल ही चल दिए, जिन्हें खाचरौद से मात्र 3 किलोमीटर पर खामखेड़ा जतरा पर ही स्थानीय प्रशासन ने भारी पुलिस बल लगाकर रोक लिया और ज्ञापन वहीं ले लिया। ना ही कृषि विभाग का अधिकारी अभी तक खेतों में नहीं आया, सर्वे के लिए नहीं आया। ये हमारे शासन से मांग थी कि हमारा इस साल का भी सर्वे किया जाए और पिछले साल का तुरंत बीमा डाला जाए, क्योंकि किसान बर्बाद हो गया दवाई डाल कर। ना कोई दवाई कंपनी पे ये नकेल कस रहे, नकली दवाई धड़ल्ले से बिक रही है। किसान ने 4 बार दवाई डाली लेकिन कीट खत्म ही नहीं हुआ। आखिर में उसने सोयाबीन को पूरी तरह चट कर दिया। दवाई भी नकली मिल रही है, दवाई भी काम नहीं कर रही है। दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है। जो कोराजन आ रही है, 2000 रुपए की डब्बी आती है 150 ग्राम की, मात्र बहुत महंगी आती है। वो भी किसान अपने गहने गिरवे रखकर घर के फिर दवाई छाटता अपनी फसल को बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी कीट खत्म नहीं हुआ। उसने पूरा सोयाबीन खत्म कर दिया, फली फूल जो भी थे, लेकिन कीट खत्म नहीं हुआ। आज भी आप खेतों में देखोगे तो आपको ईल नजर आएगी, जबकि 4 बार स्प्रे कर चुका किसान। और आपको पता ही है 10,000 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से किसान ने बीज बोया था। पिछले साल सोयाबीन हुआ तो था ही नहीं, किसान के पास था ही नहीं सोयाबीन। वो बाहर से लाया, राजस्थान कोटा से हम खुद बीज लेके आए, वहां से बीज लाके बोया, लेकिन स्थिति यह है कि वो भी सोयाबीन हमारी खत्म हो गई। शंकर पटेल जी, देख रहे हैं बहुत सारे किसान लोग हैं आप लोग जी, और पद यात्रा करते हुए कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम आष्टा तहसील का घेराव करने जा रहे थे, तहसील कार्यालय। अच्छा, क्या मांग थी, क्या कारण था जो घेराव करने जा रहे थे? जी, हम इसलिए जा रहे थे कि पिछले साल 2020 में 20 में जो शासन ने रविवार के रोज, आप सभी को पता है, बैंक खुलवा कर एक तो किसान का नुकसान भी हुआ, ऊपर से किसान से और राशि बटोरी गई शासन द्वारा कि आप बीमा प्रीमियम जमा कीजिए। और शासन के मंत्री विधायक गांव-गांव गए, खेतों में घुसे, नुकसान भी देखा, पटवारियों ने भी सर्वे किया, तहसीलदार ने भी किया, लेकिन जिसके बावजूद भी ना तो मुआवजा राशि मिली और ना ही कोई आज तक हमें बीमा मिला। तो इस बार फिर से हमारी फसल खराब हुई, तो हमने भाई पहले पिछले साल का तो हमें बीमा दे दीजिए, ये हमारी मांग थी शासन से, लेकिन हमें यहीं पर रोक लिया गया। बलपूर्वक एसडीएम साहब ने आपको यहाँ रोका, फिर उसके बाद में आपने ज्ञापन भी उनको यहीं पर दिया जी। क्या आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने? जी, उन्होंने कहा कि अक्टूबर का बोला उन्होंने, जबकि हमारा बीमा 19 का भी बकाया है, 17 का भी बकाया है। आपने देखा होगा स्टेट बैंक कन्नौज मिर्ची के सामने धरना दिया था किसानों ने। जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम बोनी भी खराब होगी तो भी बीमा देंगे, अगर पानी में फसल खराब होगी लास्ट में तो भी हम बीमा देंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा बट्टा ही बैठ गया, जिसके बावजूद भी फूटी कोड़ी नहीं मिल रही हमें। उल्टा आज भी हमें इस वर्ष की भी बीमा राशि कट चुकी, किसानों के पास मैसेज आ चुके हैं और उसमें गलत संदेश आता है। इससे किसान, भोला किसान है, वो भूले पड़ता है कि 46,000 रुपये हेक्टेयर आपको मिलेगा,
लेकिन वो अंग्रेजी में देते हैं। किसान समझता है कि हमारे खाते में 46,000 रुपये हेक्टेयर आ चुका है। जब हम लोगों को बताने निकले, जागरूक करने लगे, तो लोग हमें बोल रहे हैं कि हमारे पास तो मैसेज आ गए, हमारे खाते में पैसे आने लगे। लेकिन वो मैसेज इस बार जो काटा है उसका मैसेज है वो। बेसिकली अभी पिछले एक सप्ताह से लगभग हम लोगों के भी संज्ञान में है। कृषि विभाग ने इसका कुछ अलग अलग जगह पर वो सर्वे भी किया है। अभी वर्तमान में जो सोयाबीन है उसकी खासकर एक प्रजाति है 9560, उसमें कीट का प्रकोप और सोयाबीन में अफलन की स्थिति और फसल में कीट के कारण काफ़ी नुकसानी की चीज़ें देखने को मिली है। तो उसको लेकर के साथ ही किसानों का दवाइयों के बारे में कि दवाइयाँ प्रमाणिक नहीं हैं तो उस पर कुछ कार्रवाई की जाए, इस तरह के। और बीमा राशि का एक मुद्दा था उनका कि वर्ष 19 का बीमा उनको नहीं मिला है, तो उस संबंध में उनकी कुछ मांगे थी। उन मांगों को लेकर वो ज्ञापन के माध्यम से हमें अवगत कराना चाह रहे थे। हमारे संज्ञान में आया ये मसला, तो हम क्योंकि खाचरोद में बागमती की खाचरोद ने फिर उन्होंने कहा कि सब हम खाचरोद में नहीं गौर किया, कामखेड़ा में दे देंगे ज्ञापन। तब यहाँ आ गए थे और यहाँ पर फिर उनके द्वारा दी गई ज्ञापन को मैंने किया और उनको आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी पटवारी संघ अभी हड़ताल पे चल रहा है और जल्दी ही पटवारी मैदान में आएंगे तो सर्वे का काम कराया जाएगा। साथ ही बीमा राशि के संबंध में मेरी DDA से भी चर्चा हुई है, तो वो भी उनको बहुत ही जल्दी क्लियर करा करके उपलब्ध कराया जाएगा। और रही बात दवाइयों के, तो दवाइयों के संबंध में भी अभी मेरी SDO एग्रीकल्चर को बता दिया है कि दल बना करके उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ पर भी अप्रमाणिक प्रकार की दवाइयाँ पाई जाएगी तो उन पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, क्षेत्र के कई ग्रामीण क्षेत्रों की फसलें 80% से ज़्यादा बेकार हो चुकी है, तो ग्रामीण लोगों का ये भी कहना है कि सर्वे सही समय वो उसी समय हो नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कमी देखने को मिल रही है इसमें? सबसे बड़ा मामला चूँकि हमारा महत्वपूर्ण मामला होता है पटवारी, और पटवारी पिछले लगभग एक सप्ताह से भी पहले से वो उनका चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। शासन के विभिन्न स्तरों पर उनकी मांगे, तो बहुत जल्दी ही उनकी मांगे को लेकर के कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। और समाधान निकलते ही हम उस पर बहुत तेज़ी से काम करके और ये किसानों की समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे।